गुड आफ्टरनून कुल ड्यूड्स, माई सेल्फ अनिकेत। आज हम अपने चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट में त्रिकोणमिति का चैप्टर जो इससे पहले लेक्चर 3 हुआ था उसका प्लेलिस्ट में देख लीजिए कि क्या हुआ था ना। तो लेक्चर 3 में एक्सरसाइज 8.1 हम एकदम अच्छे से विथ कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उससे आगे अब एक्सरसाइज 8.2 में बढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 8.2 में बढ़ने से पहले इस वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि 8.2 में क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारा होता है कि बहुत सारा बच्चे ऐसे पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट फार्मूला याद कर लिया है ना, साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री है ना, मतलब एक टेबल होता है ट्रिगोनोमेट्री का, तो डायरेक्ट याद कर लेता है उसके बाद बनाता है। लेकिन बहुत किसी को पता नहीं होता कि 45 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री कैसे आया। तो उसको भी आपको पता नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़िए, आपको नॉलेज के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। तो क्योंकि आप फ्यूचर में इन फ्यूचर आप कॉम्पिटिशन का भी एग्जाम देने वाले, ठीक है। तो उसके लिए आपको डिटेल समझना है। उसके बाद फिर हम भी आपको टेबल बता देंगे, ठीक है, और ट्रिक के साथ बताएंगे कैसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ना, टॉपिक लगाते हैं, जो कि इस टॉपिक को बच्चा अक्सर इस सब को अवॉइड करता है, ठीक है। तो आपको अवॉइड नहीं करना है, और अगर आपको अवॉइड करना है, अगर आपको पता है कि कैसे आता है, तो आप वीडियो को इस पार्ट को स्किप कर दिए, डायरेक्ट आपका लास्ट तरफ टेबल बताया जाएगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का टेबल, साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री साइन 30 कॉस 30 टेन 30 कॉट 30 सबका वैल्यू और वही ट्रिक बताया जाएगा, ठीक है, ट्रिक के साथ। तो आप उसको देख लीजिए, और अगर आपको देखना है कैसा आ रहा है तो आप यहीं से कंटिन्यू कीजिए। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक हम लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक लगाते हैं 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सिस ऑफ एंगल 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए इसको कैसे समझेंगे, इसमें हम लोग साइन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, और टेन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसी को सीखना है। देखिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल लेट करते हैं, मान के चलिए हमारा एक ट्राइंगल है, उसको राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एंगल बी हमारा समकोण है, ठीक है, यानी 90 डिग्री, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे लिख लीजिएगा, यहाँ एंगल बी आपका क्या है, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। सॉरी, देखिए यहाँ पे एंगल बी आपका क्या है 90 डिग्री आपको दिख रहा है, ठीक है। और एंगल से आपका न्यून कोण है एक्यूट एंगल से, ठीक है, यानी 90 डिग्री से छोटा होगा। और आपको पता है कि एंगल ए और एंगल सी आपका 90 डिग्री से छोटा यानी एक्यूट एंगल्स होगा। और आपको पता है कि ट्राइंगल का रूल्स है ना, ट्राइंगल का नियम से है ना, त्रिभुज के गुण से पता है, ये आपका 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री होता है ना। तो एंड लेट कर लेते हैं क्या, इसको एंगल ए लेट कर लेते हैं, जो कितना होता है 45 डिग्री, ठीक है। और इसको एंगल सी लेट कर लेते हैं, जो कितना होता है, ये भी आपका 45 डिग्री होता है। देखिए ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, 45 प्लस 45 90 प्लस 90 कितना होगा 180 त्रिभुज के गुण से। तो ये आपका रीजन लिख सकते हैं, एंगल एज टू एंगल सी 45 डिग्री कैसे आया, त्रिभुज के गुण से आया, ठीक है। ये आपका त्रिभुज के गुण से आया, ठीक है, त्रिभुज का गुण से, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका 45 डिग्री हो गया, ये भी आपका 45 डिग्री हो गया, ठीक है, दोनों एंगल। अब देखिए इक्वल एंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो भी इक्वल होता है। देखिए ये एंगल सी का अपोजिट साइड क्या है, ये वाला है ए बी, और एंगल ए का अपोजिट साइड क्या है, ये बी सी है। तो इक्वल एंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है, यानी एंगल ए का अपोजिट साइड ए बी और एंगल ए का अपोजिट साइड बी सी, तो ए बी और बी सी भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बी सी और ए बी दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है, और दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। कैसे इक्वल हो गया, तो ऐसे लिख दीजिएगा कि एंगल अपोजिट क्या बोलते हैं उसको, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ आप लिख दीजिएगा रीजन में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना, या फिर समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है ना, ऐसे लिख दीजिए समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है, बी सी ए बी, समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है ना। इक्वल एंगल का जो अपोजिट साइड होता है यानी जो फेस वाला साइड होता है वो बराबर होता है ना, बराबर, ठीक है। और अपने से यहाँ लेट कर लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं क्या, बी सी इक्वल्स टू ए बी, इसको लेट कर लेते हैं कि ये दोनों किसके इक्वल है, के इक्वल। आप किसी भी एक कांस्टेंट के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ के मान लें, ठीक है। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए हम इतना इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस स्टेप तक देखिए क्लियर है, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, एंगल है एंगल सी इक्वल्स टू 45 डिग्री, बी सी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू के, समझ गए कैसा है, इससे पहले वाला स्टेप आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे ट्राइंगल ऐसे था, है ना। ये आपका बी क्या था, ये आपका 90 डिग्री था, ये आपका ए था, ये आपका सी था, ठीक। ये आपका क्या 45 डिग्री, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंगल सी कितना, ये भी आपका 45 डिग्री, ठीक है। और ए बी और देखिए ए बी और बी सी, ए बी के है और बी सी के है, तो दोनों आपका के, ये भी के है, ये भी साइड के है, दोनों साइड के है, ठीक है। ये साइड भी आपका के है और ये साइड भी आपका के है, ठीक है, के है ना, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा ए बी और बी सी दोनों का वैल्यू हम लोग के ले लिए है ना, दोनों का वैल्यू के दिया है, तो यहाँ से ए सी निकलेगा, एकदम निकलेगा। कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से होता है ना जी, तो ए सी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, यानी डायरेक्ट ए बी का स्क्वायर, है ना। देखिए ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर यानी के का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी का स्क्वायर यानी के का स्क्वायर, है ना। तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 के स्क्वायर है, तो ए सी बराबर क्या होगा, अंडर रूट 2 के स्क्वायर, है ना। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट जाएगा, ठीक है। तो के स्क्वायर का यहाँ देखिए के यहाँ 2 बार है, तो रूट से निकलेगा तो सिंगल के बच जाएगा, यहाँ रूट 2, ठीक है। इसी का वैल्यू के रूट 2 आ गया, ठीक है। कैसा है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, रीजन दे सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम साइन 45 डिग्री निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारा मेन एम क्या था, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और टेन ऑफ 45 डिग्री निकालना, ठीक है। तो यहाँ से साइन 45 डिग्री निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए साइन 45 डिग्री, क्योंकि दोनों ही 45 है, आप किसी भी एंगल को कंसिडर कर सकते हो। तो साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो एच क्या है, ए सी, ये आपका के रूट 2 है, देखिए ए सी आपका के रूट 2 है ना, ध्यान लिख दीजिए, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू पी यानी के, इसको भी मान सकते हैं, ठीक है, इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम फिलहाल इसको मान लेते हैं, आप इसको इस एंगल को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फिलहाल इस एंगल को कंसिडर करते हैं। तो साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू पी बाई एच यानी के बाय के रूट 2, साइन 45 डिग्री ये वाला एंगल को, बी सी डिवाइड बाई ए सी, ठीक है, बी सी डिवाइड बाई ए सी, ठीक है। तो बी सी आपका कितना है, के है, डिवाइड बाई ए सी कितना है, के रूट 2 है, ठीक है। तो के से के कट गया तो इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2। तो यहाँ से साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1 बाई रूट 2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग कॉस 45 डिग्री भी निकालते हैं, ठीक है। तो हम इतना को इरेज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2 आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से कॉस ऑफ 45 डिग्री निकालते हैं, ठीक है। कॉस ऑफ 45 डिग्री इसी एंगल को कंसिडर किए, ठीक है। तो कॉस 45 डिग्री, इसके लिए क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच यानी बी डिवाइड बाई एच यानी ए बी डिवाइड बाई ए सी, ठीक है, ए बी डिवाइड बाई ए सी, ठीक है। तो ए बी आपका कितना है, के डिवाइड बाई ए सी कितना है, के रूट 2 है, ठीक है। तो के से के कैंसिल हो गया तो 1 बाई रूट 2। तो देखिए आपका कॉस 45 डिग्री भी 1 बाई रूट 2 आया, साइन 45 डिग्री भी 1 बाई रूट 2 आया, ठीक है। तो आपका दोनों ही 1 बाई रूट 2 आ गया, ठीक है। तो दोनों को हम एक जगह यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब दोनों को हम यहाँ एक जगह लिख लेते हैं, उसके बाद हम टेन ऑफ 45 डिग्री का भी वैल्यू निकाल। तो चलिए अब देखिए साइन 45 डिग्री 1 बाई रूट 2, कॉस 45 डिग्री 1 बाई रूट 2, अब हम टेन 45 डिग्री निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए टेन 45 डिग्री निकालने का 2 मेथड है, तो हम दोनों ही बताएंगे, ठीक है। इससे आपको आगे वाला क्वेश्चन में भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे वाले जो एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाइएगा उसमें आपका ईजी पड़ेगा, ठीक है, सुविधा होगा, ठीक है। देखिए टेन 45 डिग्री, इसी एंगल को हम लोग कंसिडर कर लीजिए, तो टेन 45 डिग्री, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। तो इसके लिए पी क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा बी सी डिवाइड बाई बी यानी ए बी, बी सी डिवाइड बाई ए बी, पी बाई बी है ना, तो बी सी डिवाइड बाई ए बी, तो बी सी डिवाइड बाई ए बी, ठीक है। तो देखिए आपका बी सी कितना है, के है, बी सी का वैल्यू के है और ए बी का वैल्यू भी के है। तो के से के कैंसिल, ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी तो कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 1। तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। या टेन 45 डिग्री का वैल्यू और एक तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, आपको देखिए पता होगा, इसलिए मैंने पिछला वाला, इससे पिछले वाला वीडियो में अगर आप वॉच किए होंगे, नहीं वॉच किए तो प्लेलिस्ट से जाकर वॉच कर सकते हैं, ठीक है। नॉलेज इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, उसका प्लेलिस्ट में जाइए, फिर वॉच कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, यानी टेन ए बराबर साइन ए डिवाइड बाई कॉस है, ठीक है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए थीटा, थीटा की जगह एंगल आ गया है, ठीक है। तो देखिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए थीटा ये क्या है, एंगल है, तो इस एंगल की जगह क्या आ गया, इस बार 45 डिग्री आ गया। तो टेन 45 डिग्री की जगह क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री, ठीक है। देखिए इस मेथड से हो गया, अब इस मेथड से भी निकाल के देख लेते हैं ना। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 बाई रूट 2 होगा, 1 बाई रूट 2 होगा, ठीक है, डिवाइड बाई 1 बाई रूट 2 होगा, ठीक है।
1/√2 है ना, रुकिए 1 मिनट रुक जाइए, ये हल्का इसको अच्छा से लिख लेते, ठीक है। 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, ठीक है। √2 से √2 कैंसिल, तो 1/1 इजिकल्स टू 1, ठीक है। तो देखिए ऐसे भी आ गया, ठीक है। तो देखिए 45 डिग्री वाला एंगल का हमने सारा साइन 45 भी निकाल लिया, कॉस 45 डिग्री भी निकाल लिया, टेन 45 डिग्री भी निकाल लिया। अब बोलिएगा सर इसके अलावा जो और 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है और 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी कोसेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री एंड कॉट 45 डिग्री। एज सिंपल एज दैट। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√2, तो साइन 45 डिग्री का ही उल्टा हो जाएगा कोसेक 45 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू अगर 1/√2 तो कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कीजिए 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, ठीक है। उस प्रकार से कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√2, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/√2 का उल्टा यानी √2। और टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1 है, तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1 का उल्टा 1 ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से आप सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए तो आप इसको तब तक नोट डाउन कीजिए, हम इरेज करते हैं, ठीक है, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि यहीं से आप कॉसेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री एंड कॉट 45 डिग्री निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट में लगा के लिख लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, हम इसको रब करते फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलिए ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब देखिए 40 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिया, अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री का भी निकाल के देखते हैं, ठीक है। एक दो निकालेंगे फिर ट्रेंड के हिसाब से समझ लेंगे, ठीक है। 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, ठीक। अब देखिए हाँ, जैसे इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग और ज़्यादातर क्वेश्चन में हम क्या मानते थे समकोण त्रिभुज, ठीक है। लेकिन इस बार सबसे पहले हम लोग को मानना होगा समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका सभी एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए लेट, है ना, लेट यानी माना के, ठीक है। लेट समबाहु त्रिभुज है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। समबाहु त्रिभुज ABC, ठीक है, समबाहु त्रिभुज ABC है ना, दैट इज इक्वल्स टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। समबाहु त्रिभुज ABC, ठीक है। समबाहु त्रिभुज ABC आपको पता होगा ऐसा होगा, है ना, ठीक है। ABC नामकरण कर दीजिए, है ना, ABC। चलिए देखिए ये समबाहु त्रिभुज ABC है ना, ठीक। अब देखिए आपको समबाहु त्रिभुज का एक विशेष गुण पता होगा कि सारा जो एंगल होता है, ये जो सभी का सभी एंगल होता है वो आपका सेम होता है, और कितना होता है 60 डिग्री का होता है, ठीक है, 60 डिग्री का होता है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। सारा जो कोण होता है ना, सभी जो कोण होता है वो इक्वल होता है, वो किसके बराबर होता है 60 डिग्री। कैसे, क्योंकि यहाँ पे रीजन लिख दीजिएगा, है ना, क्योंकि ये सब हम काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए, साइन 60 साइन 30 कॉस 30 कॉस 60 है ना, टेन 30 टेन 60 इसका वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं, किसी को ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं ना कोई कि सोच रहा है कि क्यों ये सब कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। कैसे होता है, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री होता है। रीजन लीजिए क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री होते हैं, ठीक है, ठीक, एकदम सही है ना। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, है ना। चलिए सब सभी एंगल 60 डिग्री होता है ना, ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो फिगर को गंदा करने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। चलिए एकदम सही। अब देखिए ना, अब है ना, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ A से लेके यहाँ पे लंब डालेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, बिंदु D पर डालेंगे, ठीक है। तो इसको भी लिख देंगे A से, है ना, बिंदु A से भुजा BC पर, है ना, साइड BC पर, भुजा BC पर बिंदु D पर लंब डालते हैं, यानी परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, बिंदु D पर लंब डालते हैं, है ना, ठीक है, लंब डालते हैं। आपको पूरा विजिबल होगा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, कैमरा में देख लेते हैं, ठीक है, आपको पूरा विजिबल है ना, ठीक है। तो लंब डालते, चलिए लंब डाल दिए, ठीक है। तो आप यहाँ तक पहले इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इस पार्ट को इरेज करते फिर ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। चलिए हम
आप नोट डाउन कीजिए, हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ क्लियरली मेंशन है। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे देखिए जैसे हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ पे पॉइंट डी है। ठीक है, पॉइंट डी पर परपेंडिकुलर डाले है ना, यानी ये परपेंडिकुलर डाले। ठीक है, ठीक। अब देखिए ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री था। ठीक है, और परपेंडिकुलर जैसे डालेंगे तो ये 60 डिग्री को इक्वल इक्वल और मैंने आधे आधे पार्ट में बांट देगा। तो 60 का आधा 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 30 डिग्री और ये भी आपका 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, दोनों 30 डिग्री, और ये आपका 60 डिग्री एज इट इज रहेगा, है ना, क्योंकि एंगल है आपका 60 डिग्री है। ठीक है, और ये भी एंगल आपका 60 डिग्री है, और ये टोटल एंगल भी आपका 60 डिग्री था, लेकिन यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो दोनों आधा आधा पड़ गया, यानी 30 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, चलिए ठीक है। और देखिए अब यहाँ से एक चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए कि जो ये आपका बी डी और ए सी, सॉरी एक मिनट रुकिए, बी डी और डी सी है, ये आपका इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? क्योंकि परपेंडिकुलर जैसे डालेंगे वो दोनों इस भुजा के दोनों साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी डी, ठीक है, बी डी इक्वल टू डी सी कैसे आ गया, है ना। तो देखिए बी डी इक्वल टू डी सी कैसे आ गया? ठीक है, क्योंकि देखिए इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और एक कारण दे सकते हैं। ठीक है, वो आपका मतलब सही कारण नहीं होगा, यहाँ ऐसे भी कारण दे सकते हैं। ठीक है, आप अच्छा से देखिए ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए डी सी, है ना। ठीक है, ए बी डी, देखिए ए बी डी और ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल आपस में देखिए कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, आपस में सर्वांगसम है ना। तो इसीलिए बी डी इक्वल्स टू डी सी, ये आपका सही रीजन होगा। ठीक है, रीजन दे दीजिए, चूंकि ट्राइंगल ए बी डी आपका कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल ए सी डी, है ना, ट्राइंगल ए सी मैंने ए सी डी। ठीक है, दोनों एक दूसरे का सर्वांगसम है। ठीक है, तो यहीं से आपका बी डी इक्वल्स टू डी सी आ गया। ठीक है, ये आपका रीजन है। ठीक है, इसे एग्जाम में नहीं पूछा था, ये सब आपको समझने के लिए, लेकिन कैसे आ रहा हो तो पता रहना चाहिए, क्योंकि आप नॉलेज के लिए भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से और एक चीज़ आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? देखिए एंगल आपका बी ए डी और एंगल सी ए डी आपका बराबर है। कैसे? देखिए एंगल ए आपका दोनों तरफ बराबर है कि नहीं? एंगल बी ए डी इक्वल्स एंगल सी ए डी। ठीक है, ये एंगल बराबर है, दोनों ट्राइंगल में एंगल बराबर है कि नहीं बताइए। देखिए ए बी डी ट्राइंगल में देखिए ये भी आपका 30 डिग्री है, और ए सी डी ट्राइंगल में भी ये 30 डिग्री है ना। और देखिए दोनों में ये आपका कॉमन है। ठीक है, तो दोनों में बराबर हुआ। ठीक है, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी कैसे? बाय सीपीसिटी, है ना। सीपीसिटी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो लीजिएगा बाय सीपीसिटी। ठीक है, सीपीसिटी, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं पूरा भी नाम, लेकिन हम डायरेक्ट सीपीसिटी है शॉर्टकट में लिख दिए। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका एंगल ए जो है और एंगल जो सी है ना। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे हल्का मक्खी का प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए ठीक है, अब कोई हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, हटा दिए। अब देखिए यहाँ पे अब क्या बोला गया है, आपको आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, कैमरा में विजुअल है एकदम सही। चलिए अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, है ना, तो इसको हम लोग BC को हम लोग कोई भी एक मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, के मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। चलिए तो हम लोग BC को के मान लेते, ठीक है, इस टोटल साइड को के मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से BD क्या है? BC का आधा है, तो ये k/2 हो जाएगा, और DC यानी CD भी आपका k/2 हो जाएगा। ठीक है, होगा ना जी, क्योंकि BD और DC BC का आधा है, इसलिए वो k/2 हो जाएगा। ठीक है, तो BC को हम लोग k/2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो BC को हम लोग चलिए लेट कर लेते हैं k/2, है ना, सॉरी BC को हम लोग मान लेते हैं k, है ना, लेट BC, ये वाला पूरा साइड BC, है ना, ये वाला पूरा। ठीक है, ये वाला पूरा BC। ठीक है, इसको पूरा हम लोग k मान लेते हैं, आप x भी मान सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो लेट BC इजिकल्स टू k। ठीक है, तो अब यहाँ BD कितना होगा? BD आपका BC का आधा है, यानी k/2। ठीक है, और CD भी आपका k/2 होगा, क्योंकि वो आप CD भी आपका BC का आधा है। ठीक है, CD या DC जो बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, और एक चीज लेट कर लेते हैं, एंड, है ना, ऑल्सो लेट मैंने माना कि, ठीक है, AB, इस AB को अब हम लोग x मान लेते, क्योंकि इसको k मान लेते, इसको x मान ले, आपको अभी मान सकते। ठीक है, तो इस AB को हम लोग x मान लेते। ठीक है, इस AB को हम लोग x मान लें। ठीक है, यहाँ तक देखिए आपको पूरा बोर्ड विजिबल है। ठीक है, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक पहले नोट डाउन कीजिए, तब तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इस वाले एंगल को लेते हैं। ठीक है, साइन 30 डिग्री, इस 30 डिग्री को लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री इसके लिए पी क्या होगा, बी डी होगा डिवाइड बाई एच, ये भी होगा। आप इस वाले ट्रायंगल को भी ले सकते हैं, सी डी ट्रायंगल, हम इस वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं, ठीक है, ए बी डी ट्रायंगल में, इसमें इस एंगल को ले रहे हैं 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा, यानी बी डी डिवाइड बाई ए बी, ठीक है, बी डी डिवाइड बाई ए बी, ठीक है। ये सब आप बताने की जरूरत नहीं, कुछ ट्रिक है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले जो ट्रिक, ये सब पिछले वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, नहीं देखे तो आप वॉच कर लीजिए, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू बी डी डिवाइड बाई ए बी, ठीक है। बी डी आपका कितना देखिए, बी डी आपका के बाई 2 है, तो ये आपका के बाई 2 हो गया, ठीक है, ठीक है। इसको डायरेक्ट के बाई 2 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना, चलिए के बाई 2, ठीक है। और ए बी आपका कितना है, इसको हम लोग एक्स माने, ठीक है, तो ऐसे इसको कैसे लिखते हैं, के बाई 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये आपका टोटल कितना आया, के बाई 2 इंटू एक्स आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा है ना। अब देखिए, अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बोलिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपका 1/2 होता है, ठीक है। और यहाँ के बाई 2 इंटू एक्स, ठीक है, के बाई 2 इंटू एक्स। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ बताया ना, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो देखिए ये वाला हम यहाँ गलत बता दें, ठीक है, वैल्यू होता है वो है, लेकिन हम लोग तो ये निकालना ही है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अगर इसको वैल्यू रख देंगे तो फिर निकालने क्या मतलब बनता है, ठीक है। तो हम लोग अपने से निकालना है, ठीक है। तो वो मैंने हल्का अपने नॉलेज के लिए हल्का जल्दी जल्दी बता दें, ठीक है। चलिए ऐसे है ना, तो ये आपका क्या है, के बाई 2 इंटू एक्स, ठीक है। अब देखिए एक्स क्या है, एक्स आपका ए बी है, इसी को हम लोग लेट किए थे ना, जिसी को हम लोग एज्यूम किए थे, माने थे ये ए बी है ना। लेकिन हम लोग क्या पता है, ये आपका कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज के सभी एंगल 60 डिग्री होता है, ये तो हम लोग पता है। और समबाहु त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज के सभी भुजा, सभी साइड इक्वल हो, ठीक है, उसी को हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसका सभी साइड इक्वल होना चाहिए, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बी सी को हम लोग कितना माने, के माने, और ए बी को हम लोग एक्स माने। देखिए एक्स ही आपका के होगा, क्योंकि देखिए ए बी और बी सी दोनों इक्वल है, ठीक है, और बी सी को हम लोग के माने, ठीक है। तो ए बी भी आपका के हो जाएगा, ठीक है, ए बी भी आपका के होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी साइड इक्वल होता है, और ए सी भी आपका के हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल ए बी बात हो रहा है, ए बी एक्स है, और वही आपका के इक्वल होगा, ठीक है, यानी बी सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर के बाई 2 इंटू एक्स के जगह भी आपका के हो जाएगा, ठीक है। तो के से के ऊपर नीचे कैंसिल 1/2, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया आपका, 1/2 आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब हम लोग साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आ गया, तो इसको अब इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग कॉस 30 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं, उसके बाद कॉस 30 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए हम कॉस 30 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी एंगल को मान रहे हैं ना, इसी ट्रायंगल में इसी एंगल को मान रहे हैं ना, तो कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। तो कॉस 30 डिग्री के लिए बी क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, बी क्या होगा बताइए, हाँ ए डी हो जाएगा बी, और एच क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए डी डिवाइड बाई ए बी, ठीक है, एकदम सही है ना, बहुत बढ़िया। लेकिन आप ए डी कैसे, ए डी का वैल्यू यहाँ पता नहीं, देखिए बी डी का वैल्यू तो पता है कितना, बी डी का वैल्यू के बाई 2, ये तो आपका के बाई 2 है, और ए बी का वैल्यू एक्स यानी के है ना, ठीक है। कैसा है इससे पिछले स्टेप में बताया, ठीक है। लेकिन ए डी का वैल्यू पता नहीं, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम का आंसर ये क्या है, ये आपको परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का आंसर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल देखिए समकोण त्रिभुज, ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी डी में, ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी में, है ना, ए बी डी में, ठीक है। एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना जी, 90 डिग्री। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा, यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर यानी के स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर यानी के बाई 2 का स्क्वायर। तो के बाई 2 का स्क्वायर यानी के स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ठीक है, ए डी का स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, इधर के स्क्वायर है और के स्क्वायर बाई 4 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस के स्क्वायर बाई 4। आप देखिए यहाँ तक हजम कीजिए पहले, ठीक है, सही है। अब यहाँ 4 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंटू 4, 4 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है। तो 4 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 4 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर जाएगा, तो 3 के स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 4 इतना आया, ठीक है। आप इतना तक देखिए, उसके बाद देखिए ये आपका किसका वैल्यू है, ये आपका ए डी स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक है। ये आपका ए डी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 3 के स्क्वायर बाई 4। तो आपका ए डी का वैल्यू क्या होगा, इस सिस्टम का यहाँ लिख रहे, ठीक है। उधर जगह रूट लग जाएगा पूरा क्वान्टिटी में, 3 के स्क्वायर बाई 4। तो के स्क्वायर जब रूट में से निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपका, के निकल जाएगा, 4 जब रूट में से निकलेगा तो क्या होगा, 2 हो जाएगा।
और 3 रूट में से नहीं निकल पाएगा तो ये आपका √3 रह जाएगा, तो √3k/2 हो जाएगा, ठीक है, AD का वैल्यू, ठीक है ना जी, ये AD का वैल्यू। तो चलिए अब इतना हम इरेज कर देते हैं, अब cos 30 डिग्री का वैल्यू में इसको पुट करते हैं। चलिए ठीक है, AD का वैल्यू देखिए यहाँ मेंशन कर दिया √3k/2 जैसे आया था, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, उतना वीडियो को पीछे करके है ना 5 सेकंड पीछे करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अगर नोट नहीं किए थे तो देखिए AD का वैल्यू √3k/2, तो AD की जगह पुट कीजिए √3k/2 डिवाइड बाई AB है ना, AB आपका कितना है x, जो कि आपका k के इक्वल है। चलिए इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, √3k/2 इंटू k है ना, तो k से k कैंसिल, तो यहाँ से आपका फाइनल वैल्यू कितना है √3/2, जो कितना है cos 30 डिग्री का वैल्यू आपका √3/2 आया, ठीक है, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू निकला, cos 30 डिग्री का वैल्यू निकला। इसके बाद हम 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो तब तक हम इसको इधर एकदम फ्रेश लिख देते हैं। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना आया √3/2 आया, ठीक है, चलिए √3/2 आ गया, ठीक, आप उतना लिख लीजिएगा, ठीक है, उसको हम फ्रेश लिख के यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक है, आपको याद यही रखना है, ठीक है, वो सब कैसा है वो सब याद नहीं रखना, वो सबको खाली समझना था कैसा है, क्योंकि आगे काम में आने वाला है, ठीक है, आगे मतलब इस आपका 10 में उतना काम में नहीं आने वाला, लेकिन आप जब कंपटीशन का भी एग्जाम देंगे तो देखिए ये जो आप नॉलेज इंस्टीट्यूट यहाँ जो पढ़ रहे हैं, कंपटीशन और बोर्ड लेवल सब लेवल का पढ़ाई हुआ, ठीक है। तो चलिए sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री, अब हम 60 डिग्री के लिए भी साइन और cos का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद 10 का भी निकालेंगे, ठीक है, तो चलिए इसके बाद निकालते हैं ना, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक हम टोटल को इरेज करते हैं। चलिए इसी प्रकार हम sin 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं ना, उसको cos 60 डिग्री, ठीक है, और ये सब रन दी, ये सब का जरूरत पड़ेगा भी, ठीक है, पहले sin 60 डिग्री ना, उसके बाद आप पहले cos 60 डिग्री भी निकाल सकते हैं, ठीक है, sin 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ इस 60 डिग्री कंसिडर कीजिए, इस 60 डिग्री को, तो हम इसी ट्रायंगल में तब से हैं तो इसी कंसिडर करें, ठीक है, sin 60 डिग्री है ना, तो sin थीटा बराबर क्या होता है p/h, तो इसके लिए p क्या होगा, इसके सामने वाला ये वाला फेस, ठीक है, ये वाला साइड है ना, ठीक है, इसका अपोजिट साइड ये वाला है ना, ठीक, हाँ, तो AD डिवाइड बाई AB, ठीक है, sin 60 डिग्री इक्वल्स टू AD डिवाइड बाई AB, ठीक है, AD आपका कितना है, देखिए यहाँ निकाले √3k डिवाइड बाई 2 है ना, √3k डिवाइड बाई 2 होल अपॉन AB, जो कि आपका k है, फर्दर सॉल्व कीजिए √3k डिवाइड बाई 2 इंटू k से k कैंसिल, √3/2, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना आया √3/2 आया, ठीक है। अब इसी प्रकार से cos 60 डिग्री वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, cos 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 आना चाहिए, है ना, ऐसा होता है, देखिए कैसे होता है वो तो आपको जब उसका टेबल पढ़ाएंगे तब आपको ट्रिक मालूम चल जाए, लेकिन देखिए आगे होता है, अब निकाल के वो दिखा रहे हैं, ठीक है, cos 60 डिग्री इसी एंगल को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो cos थीटा क्या होता है b/h, तो cos 60 डिग्री बी क्या हो जाएगा, यानी बेस क्या हो जाएगा, ये वाला, इसके सामने वाला ये वाला ऐसे हुआ है ना, इसके साथ जो अटैच रहता है वही वाला आपका बेस होता है जो अटैच रहता है ना, ठीक, ठीक है ना जी, तो cos 60 डिग्री BD अपॉन AB, ठीक है, तो BD आपका क्या है k/2 डिवाइड बाई AB आपका क्या है k, फर्दर सॉल्व कीजिए k/2 इंटू k, तो k से k कैंसिल इक्वल्स टू 1/2 आ गया, ठीक है, ये cos 60 डिग्री का वैल्यू आ गया, ठीक है, तो इसी प्रकार sin 60 cos 60 का भी निकल गया, ठीक है। अब tan 60 का निकालना तो बच्चा का खेल है, ठीक है, क्योंकि tan थीटा बराबर sin थीटा अपन cos थीटा होता है, ठीक है, तो चलिए हम उसको भी निकाल लेते हैं ना, तो tan थीटा बराबर sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा होता है ना जी, tan थीटा बराबर देखिए ये फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, लेकिन थीटा का जगह क्या 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हम पुट कर देते हैं, ठीक है, नहीं उसको 30 डिग्री का भी निकालना है, tan 30 डिग्री का भी निकालना है ना, तो चलिए उसको हम लोग बाद में निकालते, पहले ये सब को अच्छा से लिख देते, ठीक है, तो आप तब तक इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद तब तक हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री, आपको इतना याद रखना, इससे पहले जितना आपका खिचड़ी पका वो सबको नहीं रखना, खाली समझना था, ठीक है, लेकिन देखिए sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री का वैल्यू सेम होता है, इसलिए इसका नीचे हम इसको लिख दें, ठीक है, जानबूझ के, उसके बाद cos 30 डिग्री और sin 60 डिग्री का वैल्यू सेम होता है, इसलिए इसका नीचे हम इसको लिख दें, ठीक है, जानबूझ के, है ना, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री का भी निकालते हैं, ठीक है, ये सब हो गया। अब देखिए tan 60 डिग्री, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये होता है, ठीक है, तो यहाँ से tan 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 डिग्री, थीटा वो एंगल है तो इस एंगल की जगह 30 डिग्री पुट कीजिए, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, ठीक है,
ये देखिए आपको 1/√3 आना चाहिए। देखिए आता है कि नहीं, चलिए हम गलत है सही है देखते हैं ना। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2 डिवाइड बाई कॉस 30 डिग्री कितना है, √3/2। 2 से 2 कट गया तो इजिकल्स टू 1/√3। देखिए tan 30 डिग्री कितना है, 1/√3 है, ठीक है। इसी प्रकार से tan 60 डिग्री, ठीक है। तो इस बार थीटा की जगह 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री, ठीक। तो साइन 60 डिग्री कितना है, √3/2 अपॉन कॉस 60 डिग्री कितना है, ये देखिए 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो √3/1 है ना। तो √3/1 का तो वैल्यू उसको मानते हैं कि अपन 1 है, ठीक है। तो √3/1 इजिकल्स टू √3, तो tan 60 का वैल्यू √3 आएगा, ठीक है। तो कैसे आया आपको हम दिखा दिए, ठीक है। अब इसको भी हम यहाँ पे अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो ट्रिगोनोमेट्री का जो असली टेबल है, ठीक है, उसको हम बता दें, ठीक है। और उसी को आपको याद रखना है, ये सब भूल जाना है, ठीक है। चलिए हम इसको इरेज करते हैं, आप नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 नोट लिखा हुआ, ठीक है। तो नोट क्या लिखा है उसको पढ़ने से पहले आप समझ लीजिए क्या बोलना चाह रहा है। देखिए तो नोट में कोसेक 30, सेक 30 एंड कॉट 30 डिग्री भी निकाल सकते हैं ना। मतलब क्या बोला हमको नहीं समझ में आया, दोनों नोट है ना। पहले आपको हम समझाते उसके बाद इस नोट को समझा, ठीक है। देखिए अभी आपका साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकाले, ठीक है। अब वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, अगर नोट्स बना रहे तो बहुत बेटर है। उसमें भी देखिए अपना नोट्स में लिखा हुआ साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो अगर साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा कीजिएगा तो कोसेक 30 डिग्री निकल जाएगा, है ना। क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका उल्टा कीजिएगा तो कोसेक 30 डिग्री कितना आ जाएगा आपको, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री बताइए हाँ, √3/2। तो √3/2 का उल्टा कीजिएगा यानी 2/√3, तो आपका सेक 30 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। 2/√3 निकल जाएगा, 2/√3, ठीक है। उसी प्रकार से आपका tan 30 डिग्री कितना आया था, tan 30 डिग्री देखिए कैमरा में तो विजिबल होगा, है ना। 1 मिनट रुकिए, कैमरा भाई साहब को बोलते हैं, देखिए विजिबल है, चलिए ठीक है। तो tan 30 डिग्री कितना है, 1/√3। तो इसका रेसिप्रोकल है ना, मन tan थीटा का रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा क्या होता है, इसका विपरीत क्या होता है बताइए, cot थीटा यानी cot 30 डिग्री। तो cot 30 डिग्री वैल्यू क्या होगा, √3/2। तो वही पहला नोट में लिखा है। यहीं से आप कोसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री एंड cot 30 डिग्री निकाल सकते हैं। कहाँ से, यहीं से, मतलब कहाँ से, इससे पहले जो आप पढ़े, ठीक है। तो चलिए इसको हम इरेज करते उसको सेकंड नोट में हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो सेकंड नोट में देखिए अब पढ़ लेंगे तो अच्छा, नहीं पढ़े तो और भी अच्छा है, ठीक है। पहले समझाते तो उसके बाद इस नोट को हम बताते हैं, ठीक है। तो देखिए अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम निकाले, कितना निकालते हैं बताइए, साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2, ठीक है। और साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, सॉरी कोसेक थीटा होता है, यानी साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा क्या होगा, कोसेक 60 डिग्री। तो इसका उल्टा कीजिए तो 2/√3, तो ये आपका कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री क्या होता है आपका, बताइए हाँ 1/2 होता है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री का रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा है ना, मीन्स दैट इसका उल्टा, ठीक है। यानी सेक 60 डिग्री कितना होगा, इसका उल्टा 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 2/1 यानी 2, ठीक है। तो ये आपका सेक 60 डिग्री का वैल्यू होगा। इसी प्रकार से tan 60 डिग्री है ना, कितना होता है tan 60 डिग्री, शायद हम tan 60 डिग्री नहीं निकालने भूल गए थे, ठीक है, शायद निकालने भूल गए थे। तो आप निकाल लीजिए tan 60 डिग्री इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 और cos 60 का वैल्यू निकालिए, कैंसिल कीजिएगा तो आपका √3 आएगा, ठीक है। ये √3 होता है, ठीक है। शायद निकालने भूल गए होंगे, शायद निकाले भी होंगे, मतलब याद नहीं आ रहा, ठीक है। वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, लेकिन कैमरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। तो tan 60 डिग्री कितना होगा, √3 होता है। तो ये सब tan का उल्टा क्या होता है, cot, तो cot 60 डिग्री क्या होगा, इसका उल्टा, तो √3 का उल्टा क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो वही आपका सेकंड नोट में लिखा है। इसी प्रकार से आप कोसेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री एंड cot 60 डिग्री यानी cot 60 डिग्री निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए अब है आपका टॉपिक 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमिति अनुपात, है ना। तो देखिए इससे पहले जितना 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री है ना, जिसका भी हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात निकाले पूरा डिटेल से निकाले, है ना। त्रिभुज का गुण लगा के, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके लंब फान करके जो है प्रोसेस करके निकाले, ठीक है। लेकिन अब सबके लिए नहीं निकालेंगे, क्योंकि कुछ एक के लिए निकाल के दिखा देंगे कि आपको पता रहना चाहिए कैसे निकलता है, ठीक है। लेकिन मैंने पहले बताया कि वो सब आपका इंपॉर्टेंट नहीं, उसको खाली समझना जरूरी था, ठीक है। जिसको समझ में आता है उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं आता उसके लिए तो टेबल जो इंपॉर्टेंट टेबल होता है ट्रिगोनोमेट्री का उसको बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी है ना 0 डिग्री, सॉरी फिर भी आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री सबके लिए बता दिया गया, ठीक है। इसका साइन कॉस ये सबको बता देगा, ठीक है। साइन 45, कॉस 45, tan 45 है ना, साइन 30, कॉस 30 है ना, tan 30, ठीक है, साइन 60, कॉस 60, tan 60 ये सब का वैल्यू बता दिया गया, ठीक है। लेकिन अब 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए भी बताएंगे, ये कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब सबके लिए निकालना कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ एक के लिए बता दिया काफ़ी है, ठीक है। इसीलिए
हम यहाँ पे लिख दें कि इस टॉपिक में भी ट्राइंगल यानी त्रिभुज के गुण कोण भुजा इत्यादि का यूज करके 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए साइन 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री टेन 90 डिग्री इत्यादि निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिए द अबव प्रोसेस इज टू फाइंड एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये आपका लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उन्हें कैसे निकाल प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री साइन 90 डिग्री टेन 0 डिग्री टेन 90 डिग्री एंड ETC है ना, सब इंपॉर्टेंट है। उसका वैल्यू जितना इंपॉर्टेंट है उसका प्रोसेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो मैंने आपको 0 डिग्री 30 डिग्री इस सब एंगल के लिए बता दिया, ठीक है। चलिए तो हम उसको डायरेक्ट वैल्यू को यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको टेबल को भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। उस टेबल को जैसे दिया जाएगा आप टेबल को उसमें आपको ट्रिक भी बताया जाएगा हाउ टू लर्न दिस टेबल, ठीक है। तो उस टेबल का उस हिसाब से लर्न कीजिएगा और उसके हिसाब से आज 2-3 क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। उसके बाद तो आपका एक्सरसाइज अपलोड होगा, ठीक है। तो चलिए ये आप यहाँ पे ये लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखा देंगे, ठीक है। चलिए हम इसको इरेज करते हैं, उसका इसका डायरेक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख दिया है ना। अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, टेन 0 डिग्री का वैल्यू देखिए टेन से और क्या होता है साइन अपन कॉस, तो 0/1 0/1 0, ठीक है। तो हो गया इस सब का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इसी का उल्टा करके कॉसेक 0 डिग्री निकाल देंगे, इसी का उल्टा करके सेक 0 निकाल देंगे, है ना। इसी का उल्टा करके आप कॉट 0 निकाल देंगे, फिर साइन 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री का वैल्यू लिखना है ना। तो उतना लिखने का मतलब नहीं, अब डायरेक्ट टेबल को दिया जाना चाहिए, ठीक है। तब डायरेक्ट हम टेबल को बताते हैं, ठीक है। तो इसको आप टेबल बनाने के लिए बड़ा जगह चाहिए, ठीक है। तो टेबल को हम पहले बनाते उसके उसको समझाते हैं ना, उसको ट्रिक को बताते हैं, ठीक है। तो हम इस सारा को इरेज करते उसके टेबल को बताते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करेंगे मैंने तो नोट कीजिए, नहीं तो फिर टेबल बताएंगे उसको डायरेक्ट नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए ये हमारा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसलिए यहाँ पे टॉपिक में लिख दिया इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है। अब देखिए इस टेबल को बनाने का तरीका देखिए, एंगल है, ठीक है। एंगल में क्या क्या है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इस सब वैल्यू निकालेंगे। और एंगल ए के लिए साइन ऑफ एंगल है, कॉस ऑफ एंगल है, टेन ऑफ एंगल है, कोसेक ऑफ एंगल है, सेक ऑफ एंगल है और कॉट ऑफ एंगल है। लेकिन देखिए इस टेबल को याद रखने का यहाँ तो हम वैल्यू लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम आपके सामने बनाएंगे, ठीक है। वो ट्रिक बनाएंगे, ठीक है, ट्रिक के साथ बनाएंगे। देखिए सिर्फ आपको साइन का वैल्यू याद रखना, बाद में आपको एज इट इज याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे याद होता है, ठीक है। साइन ए का वैल्यू, ठीक है। जब साइन ए यानी जब साइन ए के जगह जब 0 डिग्री रखेंगे यानी साइन 0 का वैल्यू होता है 0, ठीक है। उसका साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक, बहुत सही, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3/2, आपको निकाल के भी दिखाएं ये सब, ठीक है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, निकाल के भी दिखाएं। और आपको ऐसे भी याद रखना है कि साइन के लिए साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 डिग्री का वैल्यू इतना इतना होता है, ठीक है। अब देखिए इसी से बात होगी सब चीज़ निकल जाएगा, सिर्फ आपको यही याद रखना है, ठीक है। उसका देखिए टेबल याद होता है। देखिए साइन में आपके 0 से लेके 1 तक ऐसे करके 0 हाफ 1/√2 √3/2 1 गया, ठीक है। अब इसी को 1 से देखिए यहाँ से मान के चलिए इसका ये पूंछ है, ये इसका माथा है, तो इसका माथा को इधर पलट दीजिए, इसका पूंछ को इधर पलट दीजिए, यानी कि 1 को यहाँ लिख दीजिए 0 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो 1 को यहाँ लिखिए, तो 1 को यहाँ लिख देते तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। उसका √3/2 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। सब इसको पलट के इधर लिख दीजिए, इसको पलट के वहाँ ले जाइए, ठीक है। तो √3/2 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, फिर 1/√2 यहीं आ गया, ठीक है। फिर हाफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और 0 यहाँ था, यहाँ चल गया, ठीक है। तो देखिए हो गया, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो गया, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हुआ, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हुआ, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए tan का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए tan का वैल्यू कैसे निकालते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपन cos थीटा, यानी साइन और cos का वैल्यू को अगर डिवाइड दे देंगे तो वही आपका tan का वैल्यू निकलेगा। तो देखिए साइन tan 0 डिग्री का वैल्यू कैसे लिखेंगे, साइन 0 डिवाइड बाई cos 0, तो साइन 0 कितना है 0 डिवाइड बाई 1, तो 0 डिवाइड बाई 1 क्या होगा 0 डिवाइड बाई 1 0 होगा, 0 अपन एनीथिंग ये 0 होता है, ठीक है। इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 0, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए 0, आपको डिवाइड करके भी दिखा दिया, ठीक। उसके बाद tan 30 डिग्री क्या होगा साइन 30 डिग्री अपन cos 30 डिग्री 1/2 अपन √3/2, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है 1/2 अपन √3/2, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया तो 1/√3 आ गया वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 1/√3 इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। tan का केस में आपको डिवाइड कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1/√2 अपन 1/√2, ठीक है, tan 45 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। तो 1/√2 अपन 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो 1/1 इजिकल्स टू 1, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, ठीक। उसी प्रकार से tan 60 डिग्री का वैल्यू ये दोनों को डिवाइड मार दिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 अपॉन cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड मारिए,
तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ √3 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से tan 0 डिग्री का tan 90 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये दोनों का डिवाइड 1/0, ठीक है। तो 1/0, तो देखिए 1/0, जीरो कभी भी अगर डिवाइड में रहता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में रहता है, तो आपका अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है। हल्का सा रुक जाइए, ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, ठीक है, इसी को अपरिभाषित बोलता है ना। हल्का सा रुक जाइए, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, कैमरा में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 1/0, तो देखिए कभी भी डिवाइड में जीरो रहेगा तो इनफाइनाइट होता है, यानी अपरिभाषित है ना, इनडिटर्मिनेट, ठीक है, मैंने अनडिफाइंड, ठीक है। तो इसी को इनफाइनाइट या फिर इसी को यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित या फिर इनफाइनाइट, ठीक है। अपरिभाषित लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत को यहाँ डायरेक्ट अपरिभाषित लिखे तो बहुत को इनफाइनाइट, तो हम डायरेक्ट साइन से दिखा दें क्योंकि यहाँ टेबल में ज़्यादा जगह नहीं है ना, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा मेरा बोर्ड कितना बड़ा, ठीक है। चलिए अब देखिए कोसेक है ना, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी जीरो का उल्टा है ना। तो जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0 है ना। वही चीज़ जब भी नीचे जीरो आएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी अपरिभाषित, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री किसका उल्टा होगा, साइन 30 डिग्री का उल्टा होगा। तो साइन 30 डिग्री कितना 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2/1, दैट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से कोसेक 45 डिग्री, तो कोसेक 45 डिग्री कितना होगा, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। तो साइन 45 डिग्री कितना 1/√2, 1/√2 का उल्टा √2 डिवाइड बाई 1, तो √2 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू √2, ठीक है। तो कोसेक 45 डिग्री इक्वल्स टू √2, ठीक है। ये सबको इरेज कर लेते हैं ना, ये सबको इरेज कर लेते हैं। फिर यहाँ हल्का सा रुकिए, बोर्ड हल्का है ना, ठीक है, इरेजर यहीं पे, ठीक, लेकिन हाथ का भी इस्तेमाल कर लें, ठीक। अब देखिए साइन 60 डिग्री कितना है √3/2, तो इसका उल्टा कर दीजिए कॉस 60 डिग्री, तो √3/2 का उल्टा 2/√3, ठीक है। 2 को ऊपर लेंगे, √3 को नीचे ले आए। उसी प्रकार से साइन 90 डिग्री कितना है 1, कोसेक 90 कितना होगा, साइन 90 का उल्टा यानी 1 का उल्टा, तो 1 का उल्टा यानी 1/1, ठीक है। तो वही आपका 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब सेक का, तो सेक किसका उल्टा था, कॉस का, तो कॉस का उल्टा कीजिए, तो 1 का उल्टा कितना होगा, 1 का उल्टा अभी बताएं 1/1 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सेक 0 डिग्री भी आपका 1 हो गया, ठीक है। तो सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, तो किसका उल्टा कॉस 30 डिग्री का उल्टा √3/2 का उल्टा 2/√3, ठीक। इसी प्रकार से सेक 45 डिग्री, तो किसका उल्टा होगा कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री कितना 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा √2/1 दैट इज इक्वल्स टू √2, ठीक है। तो सेक 45 डिग्री इक्वल्स टू √2, ठीक है। सेक 45 डिग्री इक्वल्स टू √2, क्लियर, ठीक। उसी प्रकार से आप देखिए सेक 60 डिग्री है ना, तो किसका उल्टा होगा कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2/1 इक्वल्स टू 2। उसी प्रकार से सेक 90 डिग्री, ठीक है। तो पहले देखिए कॉस 90 डिग्री कितना 0, तो 0 का उल्टा कीजिए, तो 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा है ना, यानी 1/0, ठीक है, यानी 1/0। और अभी बताया 1/0 कितना होता है इनफाइनाइट, तो क्या होगा सेक 90 डिग्री इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है ना, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं ना, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं सब है ना, साइड वर्क को, ठीक है, रफ वर्क को, ठीक है। देखिए आपका टेबल कंप्लीट होने जा रहा है ना, कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक। अब देखिए कॉट के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो कॉट किसका उल्टा होता है tan का, तो देखिए tan 0 डिग्री कितना 0, तो फिर जीरो का tan 0 डिग्री का उल्टा कीजिएगा तो कॉट 0 डिग्री निकलेगा, ठीक है। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना 0, तो 0 का उल्टा यानी 1/0, 1/0 अभी बताएं इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से कॉट 30 डिग्री किसका उल्टा होगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना 1/√3, तो 1/√3 का उल्टा √3/1 इक्वल्स टू √3, तो यहाँ √3 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से tan 45 डिग्री कितना है 1, तो cot 45 डिग्री कितना होगा tan 45 डिग्री का रेसिप्रोकल, इसका उल्टा कितना होगा 1 का उल्टा, 1 का उल्टा कितना होता है 1/1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसी प्रकार से एक मिनट सॉरी, cot 60 डिग्री किसका उल्टा होगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना √3 का उल्टा क्या होगा 1/√3, ठीक है 1/√3, तो ये 1/√3 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से cot 90 डिग्री किसका उल्टा होगा tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री कितना है देखिए tan ऑफ 90 डिग्री कितना इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा, देखिए ये आपका पहला केस है जहाँ पे इनफाइनाइट का भी उल्टा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इनफाइनाइट का उल्टा कीजिए, तो देखिए ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी 1/0 होता है तो ये इनफाइनाइट होता है, ठीक है। जब भी 1/इनफाइनाइट होता है तो ये 0 होगा, ठीक है, क्योंकि 1/0 जब इनफाइनाइट हो रहा है तो 1/इनफाइनाइट क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो tan ऑफ 90 डिग्री कितना इनफाइनाइट और cot ऑफ 90 डिग्री कितना होगा tan ऑफ 90 डिग्री का उल्टा उसका रेसिप्रोकल, तो tan ऑफ 90 डिग्री इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो cot ऑफ 90 डिग्री इक्वल्स टू उसका उल्टा यानी 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट कितना होता है 0, तो इक्वल्स टू 0। इसी प्रकार से आपका टेबल कंप्लीट होता है, ठीक है।
तो इस टेबल को अभी तक जितना इस वीडियो का इससे पहले जितना पढ़ा है सबको सब भूल जाना है, सिर्फ इसी को याद रखना है। तो आप बोलिए सर इसको आप पहले क्यों नहीं बताएं, इसी को बताया तो उतना टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। लेकिन देखिए वो टाइम वेस्ट नहीं था, वो आपको समझना था, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना मेन आपको फोकस रहना चाहिए, ठीक है, रटने से बेटर। क्योंकि जब आप आगे का स्टडी कीजिएगा, साइंस लीजिएगा या फिर अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम दीजिएगा, जैसे आप कॉम्पिटिशन होता होगा बिहार पॉलिटेक्निक है ना, झारखंड पॉलिटेक्निक एंड अदर जो आपके छोटे छोटे इंजीनियरिंग लेवल का जो छोटा एग्जाम होता है, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट काम आएगा, ना कि आपका रटा हुआ फंडा, ठीक है। तो मेन लफड़ा आपका कॉन्सेप्ट में अटकता है, तो उसी को आप क्लियर कर दीजिए, ठीक है। इसलिए इससे पहले जितना भी आपको समझाएं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और आपको इंडायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसी टेबल को याद रखना है, ठीक है। तो टेबल देखिए, आपको ट्रिक बता दें, कैसे ट्रिक है। साइन का वैल्यू याद रखिए, उसके बाद कॉस का वैल्यू क्या कीजिएगा, ये इसका जो माथा है इसको माथा को इधर पटक दीजिएगा, तो फिर यहाँ से उल्टा कीजिएगा, 1 को यहाँ आगे लिख देंगे, √3/2 को यहाँ लिख देंगे, 1/√2 को यहाँ लिख देंगे, 1/2 को यहाँ लिख देंगे, फिर 0 को यहाँ लिख देंगे, फिर 10 का कैसे निकालें, साइन और कॉस का डिवाइड दीजिए, तो 0/1 0 है ना, 1/2 अपन √3/2 ऐसे करके निकाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद कॉसेक सेक कॉट इस सब का उल्टा होता है, कर दिए, ठीक है। आपको टेबल समझा दिए, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप टेबल को याद रखिए। इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर वीडियो को ओवर करते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और नोट डाउन नहीं किए होंगे तो आप पीछे जाकर भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। हम वीडियो को टेबल को रेज करते हैं, ठीक है, इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको टेबल यहाँ पर अगर विजिबल नहीं हो रहा था तो आपका स्क्रीन में भी टेबल दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ट्रिक सीख लीजिए, स्क्रीन में भी आपका टेबल दिख रहा होगा, ठीक है। अभी तक टेबल है ना, तो उसका अब गायब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इजिकल्स टू 5 सेंटीमीटर और एंगल ए सी बी, यानी एंगल सी आपका एंगल ए सी बी यानी ये बीच वाला कोण को कंसिडर करते हैं, ठीक है। एंगल ए सी बी यानी एंगल सी, ठीक है, 30 डिग्री। देखिए आकृति में, देखिए ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बी आपका समकोण है, लिखा है कोण बी आपका समकोण है, देखिए एंगल भी आपका समकोण है, और एंगल ए सी बी यानी ये एंगल सी आपका 30 डिग्री है, ठीक है। देखिए आकृति में दिखा रहा है ना, क्वेश्चन में दिया है। तो भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है। तो BC और AC की लंबाई ज्ञात करना है, चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं ना। तो BC ये वाला और AC, देखिए AB का तो वैल्यू दिया है, तो हम लोग BC और AC का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं BC और AC कुछ ही मान लेते, तो ऐसे करके लिख लीजिए, है ना। देखिए AB का वैल्यू तो दिया है, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल C हम लोग को 30 डिग्री दिया है ना, एंगल C हम लोग को 30 डिग्री लिखा है ना, एंगल AC पे 30 डिग्री, ठीक है। तो मान लेते, ठीक है, लेट क्या कर लेते, लेट ये BC, इसको BC को x मान लेते और AC को हम लोग y मान लेते, ठीक है। लेट BC इजिकल्स टू x एंड AC इजिकल्स टू y, ठीक है। ये AC आपका y मान ले, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ से साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालते, ठीक है, साइन 30 डिग्री यानी साइन ऑफ 30 डिग्री, इसके लिए क्या होता है साइन थीटा का वैल्यू P/h, तो इसके लिए P हो जाएगा 5 AB डिवाइड बाई AC, ठीक है, AB डिवाइड बाई AC, तो AB का वैल्यू क्या है 5 डिवाइड बाई AC का वैल्यू क्या है y, ठीक है, इजिकल्स टू साइन 30 डिग्री का वैल्यू टेबल से देखिए क्या है, हाँ 1/2 है, ठीक है, डिवाइड बाई सॉरी इक्वल्स टू 5/y, यहाँ सॉल्व कीजिए, तो y इंटू 1 y 5 इंटू 2 10, तो y का वैल्यू 10 आ गया है ना। और y आपका क्या है, y आपका क्या है AC, तो AC भुजा का लंबाई हमारा 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग इसका भी निकाल सकते हैं, BC का भी, तो BC का भी निकालते, ठीक है, इतना हम इरेज कर देते, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं BC का भी निकालते, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं ना। देखिए यहाँ पे BC का हम लोग क्या लेट किए थे, x लेट किए थे, ठीक है, देख लीजिए, है ना। देखिए cos 30 डिग्री, अब cos 30 डिग्री को कंसिडर करते हैं, उसको एज्यूम करते हैं, cos 30 डिग्री क्या होता है, cos थीटा B/h, तो इसके सामने B क्या होगा, इस वाले एंगल का, देखिए ये वाला जो इसका सटा हुआ है ना, जो इसके साथ क्षैतिज में, जो हॉरिजेंटल में छेदा हुआ, मतलब इसके साथ जो सटा हुआ है, ठीक है। तो cos 30 डिग्री B/h यानी BC डिवाइड बाई AC, BC डिवाइड बाई AC, ठीक है, B/h बेस अपॉन हाइपोटेनस, BC डिवाइड बाई AC, ठीक है ना जी। तो BC आपका कितना x डिवाइड बाई AC y, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। और x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, BC का वैल्यू अपन y। अब देखिए y का वैल्यू हम लोग एक थोड़ा पहले निकाल रहे हैं, ठीक है, इससे पहले स्टेप में कितना आया था 10, ठीक है, तो बहुत अच्छा। चलिए अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, वज्र गुणन जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू एक्स इजिकल्स टू 2x एंड 10 इंटू √3 10 √3, ठीक है। अब देखिए 2 को यहाँ नीचे ले जाइए, मल्टीप्लाई से नीचे ले जाइए तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो 2 5 या 10, तो
एक्स का वैल्यू कितना है 5√3 और एक्स क्या है BC है, यानी भुजा का लंबाई 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख लीजिएगा अतः BC भुजा की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर एंड AC भुजा की लंबाई y = 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। उसके बाद हम और एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हम इरेज करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपका स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। ठीक है, विजिबल होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्राइंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है, ये देखिए फिगर है ट्राइंगल PQR, इसमें कोण Q ये एंगल 90 डिग्री समकोण है। देखिए आकृति में दिख रहा है PQ = 3 सेंटीमीटर। ये जो PQ साइड इसका जो लेंथ है ये आपका 3 सेंटीमीटर इसका जो लंबाई है, और PR है ना, ये जो PR साइड है जो यहाँ हाइपोटेनियस है जो कर्ण है ये आपका 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में मेंशन है क्या निकालने बोला है, एंगल QPR, ये एंगल P है ना, ये जो बीच वाला होता है उसी को एंगल बोलते हैं। ठीक है, कोण एंगल QPR, कोण QPR, इसमें P बीच है तो इसी को निकालने बोल रहा है। और एंगल PRQ, इसमें बोलिए तो कौन एंगल बोल रहा है, ये वाला बीच में एंगल R यानी ये वाला निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो एंगल QPR और एंगल PRQ, एंगल P और एंगल R निकालने बोला है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल निकालने बोला। कैसे निकालेंगे भाई, तो चलिए निकालते हैं, है ना। चलिए निकाल के देखते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसा करना। ठीक है, उसमें फुल मार्क्स मिलता है। ठीक है, टीचर भी खुश होता है। चलिए उसको भी खुश कर दीजिए, है ना। चलो भाई टीचर तुम भी खुश हो जाओ, है ना। तो PQ आपका 3 सेंटीमीटर है, PR आपका 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में दिख रहा होगा, फिगर में भी दिख रहा होगा। ठीक है, और निकालने क्या बोला है, एंगल QPR। ठीक है, एंगल QPR यानी एंगल P निकालना बोला है, एंगल P। ठीक है, ये आपका वाट है ना, और एंगल PRQ निकालना बोला। ठीक है, एंगल PRQ यानी आपका एंगल R निकालना बोला। ठीक है, एंगल R, ये भी आपका वाट है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इस साइड को भी निकाल लेना जरूरी है क्योंकि इसका भी नीड होगा। ठीक है, इसका भी आगे जरूरत पड़ेगा QR है, तो QR कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, H² = P² + B² यानी PR² = PQ² + QR²। ठीक है, तो PR² यानी 6 का स्क्वायर 36, इसको लिख देते हैं है ना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से क्या PR² = PQ² + QR², PQ² + QR²। ठीक है, तो PR² यानी यहाँ से निकालना क्या है, QR² निकालना है, तो QR² को एक साइड रख लीजिए। QR² = PR² और PQ² को इधर ले आइए, यानी माइनस में चल जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा PQ²। ठीक है, तो PR² आपका कितना 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस PQ² यानी यहाँ कुछ शायद गड़बड़ है ना, ये QR² यहाँ पे आपका PR कितना है, यहाँ पे देखिए यहाँ गड़बड़, PR आपका 6 है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस PQ² यानी 3 का स्क्वायर 9, तो 36 में 9 जाएगा तो कितना होगा बताइए 36 में 9 जाएगा तो 27। ठीक है, 27 + 9 = 36। ठीक है, तो ये आपका QR² आया है ना, तो हम लोग QR² नहीं QR निकालना, तो अंडर रूट यहाँ चल जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट यहाँ गया तो क्या होगा 27 लिख सकता है, 3 × 3 × 3 3 × 3 है ना, 3 3 9 9 3 27 है ना, 3 × 3 × 3 27। तो यहाँ देखिए 3 2 बार है तो एक 3 निकल जाएगा और एक 3 अंदर में चल जाएगा, मैंने अंदर में ही रह जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो एक 3 निकल गया क्योंकि 2 3 है तो उस पेयर में से एक 3 निकल गया, यहाँ √3, तो √27 कितना होता है 3√3। ठीक है, तो QR का वैल्यू 3√3 आया। ठीक है, हम इतना पार्ट को यहाँ इरेज कर देते हैं, फिर इसको यहाँ पे लिख देते हैं, फिर आगे निकालते हैं। ठीक है, तो QR का वैल्यू कितना आया 3√3। ठीक है, तो हम लोग का QR का वैल्यू कितना आया 3√3 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए निकालना क्या है, पहले एंगल P निकालना, तो एंगल P के लिए क्या करेंगे साइन P लगाएंगे। ठीक है, साइन ऑफ P। ठीक है, तो साइन P क्या होता है sin θ = P/h, तो इसके लिए P क्या होगा, ये वाला साइड होगा QR, H क्या होगा जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है PR है ना, तो QR / PR है ना, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही आपका हाइपोटेनस PR होती है। ठीक है, तो QR कितना है आपका 3√3 आया। ठीक है, ये 3√3 आया है ना। ठीक है, तो QR आपका 3√3 है डिवाइड बाई PR आपका कितना है, देखिए PR ये देखिए PR है ना 6 है, तो 3 2 = 6। ठीक है, तो √3/2 आया। ठीक है, तो देखिए √3/2 आया, तो √3/2 किसका वैल्यू होता है sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है ना जी, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और ये आपका क्या चल रहा है इधर आपका sin P चल रहा है। ठीक है, तो देखिए sin P = sin 60 डिग्री, क्यों लिखा sin 60 डिग्री, क्यों लिखा हम लोग sin 60 डिग्री यानी sin 60 डिग्री, क्योंकि sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है टेबल से। ठीक है,
तो देखिए इधर भी साइन, इधर भी साइन, इधर भी पी है, इधर 60 डिग्री है, ठीक है। तो साइन पी इज टू साइन 60 डिग्री, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एंगल पी इज टू 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ फंक्शन जो है, ये जो साइन है ये सेम है, तो ये पी और 60 डिग्री भी सेम होना चाहिए, यानी ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए। तो एंगल पी इज टू 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल पी आपका 60 डिग्री आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से एंगल आर भी निकालते हैं, ठीक है। तो इतना पार्ट को हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। सब को इरेज कर देते हैं क्योंकि सब यहाँ मेंशन है, ठीक है। अब एंगल आर निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं, ठीक। अब देखिए एंगल पी आर क्यों निकालना है, यानी एंगल आर निकालना जो बीच में रहता है, ठीक है। तो इसमें भी साइन आर लगा दीजिए, ठीक है। तो साइन आर है ना, तो साइन आर बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच है ना। तो इसके लिए पी क्या होगा, इसके सामने वाला ये वाला साइड हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए जब ई वाला था तो इसके लिए जब ई वाला परपेंडिकुलर था तो एंगल आर के लिए ई वाला हो जाएगा, ई वाला यानी पी क्यू, ठीक है। तो साइन आर बराबर पी क्यू डिवाइड बाई पी आर है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, पी क्यू डिवाइड बाई पी आर, ठीक है। पी क्यू डिवाइड बाई पी आर, तो पी क्यू का वैल्यू कितना है 3 है, अपॉन पी आर का वैल्यू कितना है 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आ गया। अब देखिए साइन थीटा के लिए 1/2 का वैल्यू होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, आपको पता है, टेबल में देखिए, ठीक है। और ये आपका इधर इधर क्या चल रहा है, इधर आपका साइन आर चल रहा है, ठीक है। मत बोल दीजिए कि फॉग चल रहा है, ठीक है। इधर बोलिएगा साइन आर चल रहा है, ठीक है। तो देखिए साइन आर इज टू साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन साइन सेम है, तो आर और 30 डिग्री भी सेम होगा, तो एंगल आर इज टू 30 डिग्री, ठीक है। हो गया, तो इसीलिए फाइनल लिख दीजिएगा ना, फाइनल क्या लिखिएगा, इसलिए एंगल क्यू पी आर यानी एंगल पी आपका कितना था 60 डिग्री था, ठीक है। एंड या फिर और है ना, और आप हिंदी मीडियम में पढ़े तो और है ना, आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी आर या फिर एंड कुछ भी लिख सकते हो, और है ना। और एंगल पी आर क्यू यानी एंगल आर कितना आपका आया, यहाँ से देखिए 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। देखिए आपको कैमरा में विजिबल होगा, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, उसके बाद वीडियो को आप करते हैं ना। ऐसे भी वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कराना जरूरी है, ठीक है। चलिए कराते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही छोटा है, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत किसी को दिक्कत होता है। देखिए क्या बोला, यदि साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू हाफ है और कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू हाफ है, और यहाँ पे जो ए प्लस बी है ये आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, यानी ए प्लस बी आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। ए आपका एंगल है, बी एंगल है, ठीक है। दोनों का जो सम लेंगे तो वो भी आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है ना। तो यहाँ ये कुछ खास मायने नहीं रख रहा है, ठीक है। तो ए और बी का मान याद करें, तो ए और बी का वैल्यू याद करना है। चलिए एज सिंपल एज दैट है ना। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, सबसे पहले साइन ए माइनस बी दिया है, ठीक है। कितना दिया है, साइन ए माइनस बी जस्ट हाफ दिया है, ठीक है। बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पे साइन ए माइनस बी है ना, और हाफ किसका होता है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताएं कि साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू हाफ होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन इक्वल है, साइन इक्वल है, तो ए माइनस बी और 30 डिग्री भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री होगा, ठीक है। इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, हमारा पहला इक्वेशन है, ठीक है, पहला समीकरण है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए हमारा कॉस ए प्लस बी भी दिया है, किसके इक्वल दिया है, हाफ के इक्वल, ठीक है। कॉस ए प्लस बी टू हाफ, ठीक है। यहाँ देखिए ए माइनस बी है ना। तो चलिए यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं, कॉस ए प्लस बी, ठीक। अब देखिए कॉस ए प्लस बी, कॉस के केस में हाफ कब होता है वैल्यू, जब हम लोग कॉस 60 डिग्री लिखते हैं। आपको कैमरा में विजिबल होगा, 1 मिनट रुकिए, हम कैमरा में देख लेते हैं, ठीक है। कैमरा में पूरा विजिबल है, एकदम सही, चलिए है ना। तो कॉस 60 डिग्री आपका हाफ होता है, ठीक है। देखिए कॉस और कॉस इक्वल है, यानी ए प्लस बी और 60 डिग्री भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों फंक्शन इक्वल है, ठीक है। फंक्शन अभी आपको नहीं पता होगा, हम बार बार वर्ड करते यूज है ना, फंक्शन आप 11 में पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल मान फंक्शन मतलब आप समझ लिए कि जो कॉस और कॉस है ये फंक्शन है, ठीक है। साइन और साइन रहेगा, टेन और टेन रहेगा, तो फंक्शन रहता है, ठीक है। तो देखिए कॉस और कॉस सेम है, तो ए प्लस बी और 60 डिग्री भी इक्वल होगा, ये टर्म और ये टर्म भी इक्वल होगा, यानी ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, जैसे ऊपर में हुआ ए माइनस बी इक्वल्स 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, यानी सेकंड समीकरण है, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। अब हम ऊपर इरेज करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम इतना सबको इरेज कर देते, ठीक है। अब डायरेक्ट इक्वेशन सबको रख रहे हैं, उसको सॉल्व करने के लिए मेरा जगह चाहिए, ठीक है। तो आप सबको आपको कॉपी करना है, ठीक है। समझ के कॉपी करना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कॉपी कर ली, ठीक है। तो हम इरेज करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों इक्वेशन को लिख दिया, अब इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। आप चैप्टर 3 में देखे होंगे, ठीक है। अगर चैप्टर 3 आपको नहीं पता तो चैप्टर 3 भी आपका हमारा चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट में अपलोड है, ठीक है। या फिर अगर अपलोड नहीं हुआ तो जल्दी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। हम अपना टेक्निकल टीम से बात करके कर देंगे, ठीक है। तो देखिए वीडियो बन चुका है ना, हम अपलोड कर देंगे, बुझलिए। सॉरी बांग्ला वर्ड निकल गया था, है ना, ठीक है। हम ना कैमरा मैन से बात करें, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, तो ए 2a इक्वल्स टू
दोनों को ऐड कर दिए, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिए, ठीक है ना। तो ऐड जैसे करेंगे तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ए प्लस ए कितना होगा 2a इक्वल्स 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दोनों को प्लस किए 90 डिग्री, ठीक है। फिर 2 को यहाँ नीचे ले जाएंगे, ठीक है, तो a इक्वल्स टू 90 डिग्री अपॉन 2 को यहाँ नीचे ले गए तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में चल जाएगा, ठीक है। तो 245 जा है ना, 90 होता है, ठीक है, तो 45 डिग्री, तो a का वैल्यू हमारा 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब a का वैल्यू किसी भी समीकरण में, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो हम यहाँ इक्वेशन 2 में रखते हैं, ठीक है। आप 1 में भी रख सकते हैं, ठीक है, सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। किस लिए रख रहे, क्योंकि हमको b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं, देन a इक्वल्स टू 45 डिग्री पुट इन 2 है ना, पुट इन समीकरण 2 या पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है, इंग्लिश से लिख रहे पूरा इंग्लिश से लिखे, ठीक है। तो पुट इन 2, ठीक है। तो 2 क्या है, इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इज दैट क्लियर, आपको क्लियर है ना जी। अब देखिए a का जगह क्या है 45 डिग्री, 45 डिग्री रख दिए प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। तो अब b और 45 को इधर राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो यहाँ प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, पता है ना जी, इधर प्लस में रहता है तो इधर जाएगा माइनस में, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो 60 में 45 जगह क्या होगा, 10 में 5 गया तो 5, मेरा 1, 6 में 4 गया तो यहाँ 1, 15 डिग्री आ गया, ठीक है। तो बी आपका 15 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इसीलिए आप लिख लीजिएगा अतः, यानी हैंस एंगल ए आपका कितना है 45 डिग्री, और एंगल बी आपका कितना है जी, ये देखिए 15 डिग्री, ठीक है, एंगल बी आपका 15 डिग्री। तो इसी प्रकार से आपका ये लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। तो ये लेक्चर तो खत्म हो जाता है ना।